हाँ जी भाई, ध्यान दीजिएगा। ये हाई लो का हमारा बैंड है। 3 इंडिकेटर की आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, उसके लिए ये चीज़ बता रहे हैं कि आपका मूविंग एवरेज जैसे ये जब भी इसके नीचे आती है मार्केट, उसके बाद जब ये मार्केट पुल बैक करती है और इस पर रिटेस्ट करती है, कोई भी कैंडल स्टिक फाउंड होती है। कैंडल स्टिक आप लोगों को लमसम सभी लोगों को मालूम होगी कि कौन सी कैंडल स्टिक पे काम करना है, कौन सी नहीं करना है। फ़िलहाल 10 तरीके की जो है कैंडल स्टिक जो मोस्टली ट्रेडर यूज़ करते हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश हरामी, बुलिश हरामी, और आपका हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, और मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, ब्लैक डार्क क्लाउड कवर है, पियर्सिंग पैटर्न है, 3 शोल्डर पैटर्न है। ये कैंडल स्टिक ज़्यादातर मार्केट में यूज़ की जाती हैं, जो आप लोगों के काम आती हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा कि जब ये मार्केट नीचे आती है, इसमें कैंडल स्टिक और आप वो दोनों तरीके की कैंडल यूज़ कर सकते हैं। हैकेनासी आपको इससे पहले भी बताया है, फिर एक बार बता दे रहा है। हैकेनासी आपको सेफ ट्रेड कराती है, फॉल सिग्नल से बचा लेती है। हैकेनासी जब मार्केट में आएगी, आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसमें रीबारिंग नहीं चलती है, हैकेनासी में नहीं, आपको चेक करा देते। जब भी मार्केट ऊपर आती है, पुल बैक लेती है और 2 कैंडल ऐसी बनती है जिसमें शैडो ऊपर की तरफ ना हो, 2 कैंडल बेरिश लगातार बने जिसमें शैडो ना हो, इसमें सब में शैडो है ऊपर नीचे दोनों तरफ, आप छोड़ देंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। कम से कम डोजी बने या डोजी के बाद आपको 2 कैंडल और थोड़ी सी लंबी कैंडल होनी चाहिए। छोटी कैंडल पे काम नहीं करेगा, छोटी कैंडल फेल होती है जिसमें वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपकी डोजी के बाद ये 2 कैंडल लंबी बनी है आपकी, यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं और ये आपको पूरा लंबा फॉल देखने को मिलेगा सेलिंग का, जो यहाँ पे मार्केट ने आपको दिया है, ये वाले जोन में आपको दोबारा आप ये ट्रेंड कंफर्म है आपका, डाउन ट्रेंड चल रहा है। एक बार दोबारा से रिपीट करें? ठीक है भाई। हैकेनासी के साथ भी बता दे रहे हैं और आपको नॉर्मल कैंडल के साथ। हैकेनासी आपको फॉल सिग्नल से बचाता है। कई लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डाला था कि रेंज बाउंड में क्या करें, और अभी ये बैंड बता रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे रेंज बाउंड, ये आपका नीचे वाला बताएगा, ADX बताएगा कि रेंज बाउंड से कैसे बचना है। इंडिकेटर लगाना जरूरी है। इंडिकेटर देखिए, ये आप लोगों को हम इसलिए दे रहे हैं कि मार्केट में ये सब चीज़ें आप लोगों को पेड दी जा रही है। जो चीज़ें आपको पैसे दे के मिल रही वो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि उसको जितना बेहतर करके हो सके वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो हमारा खुद का ईजाद किया हुआ, ये किसी के पास आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी जो बैंड हम बताते हैं। बैंड से कई लोग ऐसे जो हमें मैसेज करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, इससे पैसा कमाते हैं, फेक सिग्नल से बच जाते हैं। बैंड आपको इस चीज़ से बचाता है। बैंड में जब बैंड आपका जो है 65 पीरियड का है ये, ठीक है, ये बैंड आपको सिंगल इंडिकेटर में मिल जाएगा। ये आप EMA हाई लो डालेंगे जब, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और अगर जो इससे पहले बैंड बताया जो बनाया जाता है, उसमें आपको दोनों बैंड अलग अलग उठाने पड़ेंगे। ऐसे सिंगल इंडिकेटर ये हो गया, सिंगल ये हो गया, इसके साथ आपको कोई तीसरा लगाना है तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि 3 ही इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू आपको फ्री वाले जो इसका वर्जन है उसमें 3 ही इंडिकेटर आपको लगाने को देता है।
चौथा नहीं देगा, इसलिए कम इंडिकेटर के साथ लेके आए जो आप लोगों के काम आ सके। ये जो नीचे वाला है ये आपको बता दे रहे हैं, ये जब 20 पीरियड के ऊपर चल रहा होगा तभी आप बाय या सेल ढूंढेंगे। इसका 20 की एक हॉरिजेंटल लाइन मार लीजिएगा आप ADX पे, ये क्लिक करिएगा, ये यहाँ पे 20 कर लीजिएगा इसको। जब इसके नीचे मार्केट होगी तो रेंज बाउंड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, ये वाला जोन है आपका, ये नीचे आपका 20 के पीरियड चल रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है। इसको जब ब्रेक किया है, आपका ब्रेकआउट हुआ है, पूरा मूव देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा आप लोगों के स्टॉप लॉस इसी जोन में होते हैं। आप लोगों को यहीं से लगने लगता है कि गिरेगी या बढ़ेगी, कंफ्यूज करती मार्केट। इस चीज़ को बचाने के लिए ये दिया है। और बाकी जो लोग एडवांस जानते हैं, जिनको इस चीज़ का आइडिया है, वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि मार्केट में रेंज बाउंड है या ट्रेंडिंग मार्केट है। रेंज बाउंड में 99% ट्रेडर फेल होते हैं। जिनको एडवांस प्राइस एक्शन या प्राइस एक्शन की समझ नहीं है वो फेल होते हैं। जी भाई, दोबारा से आप रिपीट करने के लिए बोले थे, क्या नहीं समझ में आया बताइए, तो हम कैंडल स्टिक पे बता दें। यहाँ हैक एंड आसी में आपको लंबी कैंडल ढूंढना है बगैर विक की। अब देखिए क्लियर दिख रहा है चार्ट। हैक एंड आसी में बगैर कैंडल की ये 2 विग आई डोजी के बाद। इसमें विग है ऊपर नहीं है। विग अगर है तो फेल है। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट आई, सेकंड में विग आ गई, ये आपका फॉल सिग्नल है। यहाँ इसमें फर्स्ट में आया, फर्स्ट में जो है डोजी के बाद आपको विग मिल गई, छोड़ दिए। इसमें आपको जो है स्पिनिंग टॉप कैंडल इसको कहते हैं। इसके बाद ही आपको दोनों कैंडल में अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली जिसमें ऊपर विग नहीं है, जिसको हम कहेंगे ओपनिंग और हाई सेम। ये 2 कैंडल स्टिक का जो है हाई लो ओपन क्लोज मिला के बनाता है हैक एंड आसी जो कैंडल होती है। ये सिंगल कैंडल पे डिपेंड नहीं होता, पर ये एक्चुअल आपको ट्रेंड बता देता है कि हाँ मार्केट में क्या होने वाला है। ये आपको यहाँ से ये पोर्शन आपका क्लियर किया, उसके बाद आपको लंबा फॉल देखने को मिला है, ये आप देख लीजिए। और ट्रेंड के खिलाफ भी मार्केट ने, मान के चलिए आपके ये 2 कैंडल उसने बगैर वीक के दिए बाइंग में, मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हुई। जिस भाई ने सवाल किया था, क्या वो बोलेंगे? क्या नाम था भाई का? चलिए इसी को कैंडल स्टिक पे हम बता देते हैं आप लोगों को। ये हो गया कैंडल स्टिक का। कैंडल स्टिक तो सबको मालूम है, पर इसको ट्रेड कैसे लेना ये समझ लिए। जब भी इसको ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट तो इतने यूट्यूबर ने बताया, आप लोगों को अंदाज़ा होगा, बहुत ज़्यादा डीप हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई और उसको कैंडल स्टिक आपकी फाउंड हुई। आप जब भी इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, कोशिश करें कि इससे पहले जो टॉप बना हो उसके ऊपर का लगाएं। ये टॉप बना है, आप कम से कम इसके ऊपर 50% इस कैंडल का ले लिए। आप 50% एरिया इस टॉप के ऊपर की कैंडल का ले लिए कि स्टॉप लॉस अगर मार्केट डबल टॉप या जो है बॉटम में डबल बॉटम बनाती तो आपका स्टॉप लॉस ना खाए। होता क्या है, यहाँ पे आदमी को जब इसके ऊपर मार्केट ये चली, ब्रेक किया, आपको लगा कि मार्केट जो है यहीं से तेज़ हो जाएगी, यहाँ पे आप सौदे से एग्ज़िट हुए या बाय किया उल्टी पोजीशन में कि मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया, यहीं से फॉल आए। इसलिए ये जब हैकेनासी में आप देखेंगे तो आप बच जाएंगे। हैकेनासी कैंडल आपको इस चीज़ से बचा लेगी। ये जो एरिया है ये हैकेनासी आपको बचाएगा। कैंडल स्टिक से ज़्यादा आप समझ लीजिए कीमती है हैकेनासी।
अगर आप देख लेते हैं तो बाइंग में दिखा देते हैं आपको, यही सेम चीज़ बाइंग में आपको मिलेगी। पर जब बैंड पे जाके टच करेगी तभी हमें ट्रेड लेना है। बैंड पे टच नहीं करके रिवर्सल नहीं देता है, ट्रेड नहीं लेना है। और इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप कर सकते हैं। आप लोगों को 5 मिनट में दिखाते हैं। इंट्राडे जिसे करना है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर लेगा। रेंज बाउंड जो देखने के लिए बताया वो आप नीचे से देख लीजिएगा। पाँच मिनट टाइम फ्रेम है। ये मार्केट आई, चाहे आप यहाँ ये भी आपको सेल दिया है, दोबारा मार्केट रिवर्स गई है, फिर सेल दिया है। इंट्राडे के लिए बहुत है। दोबारा किसी एक का स्टॉप लॉस नहीं हुआ होगा। ये 5 मिनट का पूरा जो है आपका जोन बनाया है, इसमें एक भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। 1:2 1:1 का रेशो लीजिए, या 1:3 कहीं मिल जाए तो ठीक है। अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ लीजिए। 2% ही यूज़ करिए कैपिटल का। एकदम से ये ना सोच लीजिएगा कि ट्रेड मिल रहा है बस मारे सब पूरी मार्केट हम ही ख़रीद लेंगे, ये काम मत करिएगा। डाउनफॉल चल रहा था, लंबे डाउनफॉल के बाद जब ब्रेकआउट देता है तो मार्केट बहुत अच्छा काम करती है। ये पोर्शन आया आपको, देखिए फॉल सिग्नल से बचाता रहा, कहीं पे इतने में आपको ट्रेड नहीं दिया मार्केट ने। क्योंकि जब ये ऊपर जाके नीचे आएगा तभी ट्रेड लेना है हमें कैंडल स्टिक के साथ में। नीचे आके इस जोन में कम से कम 3 कैंडल रिजेक्शन ढूंढ लीजिएगा। 3 कैंडल कम से कम रिजेक्ट कर दें वहाँ पे, तब आप ट्रेड ले लिए। ये आपको एक ट्रेड मिला। 5 मिनट टाइम फ्रेम है। अब इससे लोअर टाइम फ्रेम आपको क्या दे दें हम? लोग हायर टाइम फ्रेम में पढ़ाते हैं, हम आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में बता रहे हैं। वापस आया, 3 कैंडल आपको मिली, फिर मार्केट ने ऊपर दिया। अच्छा, ये फॉरेक्स में दिखा रहे हैं आप लोगों को, और किसी में कहिए तो उसमें भी दिखा सकते हैं आप लोगों को। और बैंक निफ्टी में दिखा दें? चलिए, बैंक निफ्टी के बड़ी पब्लिक दीवानी है, क्या बात है। उसमें कैपिटल कम लगती है सर। कैपिटल पर कैपिटल बचा के ही काम करना भाई। बैंक निफ्टी में देखिए आप, बैंक निफ्टी में देखिए आप, मार्केट आपकी ये चलती रही, पर इसके साथ ये ज़रूर देख लीजिएगा, बैंक निफ्टी में अगर काम करना है तो ये आप जो है 20 का वो लगा लीजिएगा, एक हॉरिजेंटल लाइन मारिएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, 20 के ऊपर ही ट्रेड ढूंढिएगा तो फंसेंगे नहीं। देखिए 20 पे लगा दिया आपका ADX। देखिए जो ये जोन चला है, ये आपका ये जोन है नहीं है? ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, डाउन आया, फिर यहाँ से आपका सारे जो है तेज़ी पकड़ लेगी पूरी तरह से मार्केट। इसका ब्रेकआउट का वेट ज़रूर करिएगा कि यहाँ से ये ऊपर चले और बैंड पे आके रिटेस्ट करे। दोनों अगर साथ में मिल जा रहा है तो मार्केट में मतलब इसको कह सकते हैं कि 1000% ट्रेड आप ले सकते हैं। अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा आपका। इसको सेल में भी दिखा देते हैं। फाइव मिनट टाइम फ्रेम पे ही करिएगा आप लोग, अगर बैंक निफ्टी में जो भी भाई कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये आके और अपने जोन से ये इस तरीके से रिवर्सल मारे, ठीक, रिवर्सल मारे और बैंड के अगर ये नीचे आता और ये इस तरीके से जाता, यहीं पे आके रिवर्स दे रहा होता और ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही होती, यहाँ पे आपकी कैंडल स्टिक बन रही होती,
तो कम से कम यहाँ आपको 1:5 तक का रेशो मिल सकता है ऐसे जोन पे। यहाँ ए मार्केट टच करके यहाँ से रिवर्स हुई है ADX ऊपर की तरफ, यानी मार्केट नया ट्रेंड और मजबूत ट्रेंड बनाती है। और इलियट वेव का रूल है कि जब मार्केट का थर्ड वेव होती है वो 80% थर्ड वेव सबसे बड़ी वेव होती है, और जब इस तरह से ब्रेकआउट दे के वापस मारती है तो तीसरी वेव अक्सर करके मारती है, और तीसरी वेव लंबा प्रॉफिट देती है आप लोगों को। इसको भी हैकेनासी के साथ दिखा देते हैं आप लोगों को। 5 मिनट टाइम फ्रेम हैकेनासी के साथ देख लिए इसको। और पहले इसको पेपर ट्रेड करके चेक करिएगा, डायरेक्ट लाइव ट्रेड में मत कूद जाइएगा। देखिए भाई, डोजी लंबी कैंडल, फर्स्ट कैंडल आपकी ये भी बगैर विक की है, सेकंड कैंडल भी बगैर विक की है, इसका ब्रेकआउट, और आपको मार्केट में पूरी तेज़ी देखने को मिली। डाउन में भी दिखा दें, देखिए ये फेल हो गई, सेकंड कैंडल में विग है, डोजी फर्स्ट सेकंड में विग है, छोड़ दिए। जो भी हम पढ़ाते हैं वो कहीं भी आप लगाइए, काम सब जगह करेगा। दोनों का भाई नमस्ते। जी भाई, बगैर विक भाई की। नमस्ते। जी भाई बताइए। हाँ भैया, ये मतलब पोजिशनल भी यूज कर सकते हैं क्या? पोजिशनल हाई टाइम फ्रेम में भाई यूज़ करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में नहीं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी वाले ऑप्शन वालों को बता रहे हैं, तो ऑप्शन में चाहते हैं कि बस एक दिन में राजा बनना, उनके लिए है ये। अच्छा, और भैया अगर लॉन्ग टाइम के लिए टाइम फ्रेम की बात करें तो मतलब 1 आवर है, 4 आवर? 4 आवर कम से कम। पहले अब्बा को देखिए, जी पहले दादा को देखिए, फिर अब्बा को देखिए, फिर भाई को देखिए। भाई 4 घंटे हैं, ठीक। ठीक है। डेली का जो है वो वालिद समझ लिए उनको, अब्बा, ठीक और जो वीकली है वो दादाजी हैं। ठीक है भैया, ठीक ठीक। भैया बस इसका वो एक इंडिकेटर आप बता देना कौन से आपने यूज किया। हाँ इंडिकेटर बता देंगे भाई, वो तो बताने के लिए बता ही रहे हैं अभी तक फिलहाल तो। हाँ भैया, ठीक ठीक है, ठीक। देखिए बगैर विक की कैंडल, डोजी, और पूरा फॉल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फॉल सिग्नल जो इससे पहले दिया आप बच गए। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे ख्याल से। बैंक निफ्टी में इतना मूव के लिए मैं बैंक निफ्टी करता नहीं भाई, अब ये जो करता है भाई वही बता सकता है। बैंक निफ्टी में मान के चलिए आपका ये मूव है, आपको ट्रेड दिया इसने 37,680 पे, आपको एंट्री तकरीबन मिल गई। और जो आपको मूव मिला है 37,450, इतने पॉइंट का क्या होता होगा वो हम असल में बैंक निफ्टी और ये सब हम लोग के यहाँ जायज़ नहीं होता, इसलिए काम नहीं करते हम लोग। पर स्टडी सब जगह चलती है। जो ऑप्शन में काम करने वाले भाई आप ही ने पूछा था, बताइए ज़रा क्या होता है इसका, कितने पॉइंट का? लगभग एक क्वांटिटी, हाँ एक क्वांटिटी 25 होती है, एक लोड में 25 क्वांटिटी। अच्छा, और 700 पॉइंट का मतलब है कि क्वांटिटी लगभग 10,000 से ऊपर का होगा। अच्छा, क्योंकि हमारे स्टूडेंटों को पता है, हम सिर्फ स्टडी पढ़ाते हैं, पर उसका वो नहीं पढ़ाते कि भाई वो उसकी डिटेल है तो 50 लोग यूट्यूब पे बैठे किसी से पढ़ लो। सर ये और उसमें काम करता है किस? हाँ गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग। क्या ऑप्शन के ये आ गए हमारे स्टूडेंट ऑप्शन। बाहर था मैं। अच्छा कहाँ थे? हमें
गांव से दूर गया था। अच्छा यार उसमें काम करता सर। अच्छा। मार्केट हो, कहाँ से हैं आप भाई? आप भी गुजरात से हैं क्या? हरियाणा से। अच्छा अच्छा, हरियाणा से। हर मार्केट में काम करता है। अच्छा, फेक सिग्नल से बचने के लिए हैकनासी पकड़ लिया आप लोग। और कभी भी ट्रेडिंग किसी का ये ना मान के चलिएगा, मार्केट में कोई कह रहा है कि स्टॉप लॉस नहीं होता, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी आपको कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। बड़े से बड़ा ट्रेडर आप पकड़ेंगे, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। पर हाँ, जो फेक एंट्री होती है उससे हम बचाने की कोशिश करते कि बचिए। अब ट्रेंड डाउन का चल रहा है, इसमें आप बाय ढूंढेंगे आपको मार्केट लपेट देगी। ट्रेंड डाउन का है तो फिर सेल ही ढूंढना, ये पुल बैक होता है मार्केट का। ये जो है ये करेक्शन के लिए आ रही है, फिर नीचे आई, ये करेक्शन के लिए। अब यहाँ पे ये भी ट्रेड दिया पर ये फेल हुआ, क्योंकि इस वाली कैंडल में विग है, सेकंड कैंडल में। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल और ये वाली सेकंड कैंडल, दोनों में विग नहीं है, डोजी के बाद बनी है। फॉल आपके सामने है, देख लिए। सर जो आप स्ट्रैटेजी सिखाते हो, अगर वो सही से आती है। भाई ये सब हम नहीं सिखाते, ये आप लोगों के लिए निकालते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, कम से कम उनको बेनिफिट मिल सके। हमारे किसी भी फार्मूले में कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होता, मतलब कोई इंडिकेटर कोई इंडिकेटर का काम नहीं। ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए जो मार्केट में अपना पैसा, हार्ड मनी अपनी जो है बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम जो हमारे दिए हुए जितनी चीज़ें किसी एक को पकड़ के कर ले, फेल कम होगा वो उसका। हाँ, मतलब इनकी कोई जरूरत नहीं। उसका मजबूती आ जाएगी, रेशो सही निकलने लगेगा, जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जो आप स्ट्रैटेजी बताते हो अगर वो आती है कोई जरूरत नहीं। उसमें इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे जो स्टूडेंट जुड़े हैं बता दिए भाई, आप ही लोग बताइए, हमें क्या ज़रूरत बताने की, बताइए। इंडिकेटर यूज ही नहीं करते हम लोग, आरएसआई भी इंडिकेटर जो लोग यूज करते हैं ना, आरएसआई, हम लोग वो भी यूज नहीं करते। फिर भी चार्ट हमारे साथ बोलता है, हम चार्ट के साथ नहीं बात करते, चार्ट हमारे साथ बात करता है। और सारा का सारा जो कुछ भी रहेगा टूल्स के ऊपर ही रहेगा। इंडिकेटर की सेटिंग देख लो, इस पे आप इंडिकेटर पर जाके मूविंग एवरेज, ईएमए, हाई लो डालेंगे, ये इंडिकेटर आ जाएगा। बस इसमें जो पीरियड आएगा 50 पीरियड आएगा, आपको 65 कर लेना। ठीक, नीचे वाला आपका ये एडीएक्स है, ये लमसम सब लोगों को मालूम है, इसका पीरियड डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगा। बस आप ये 20 पे एक हॉरिजेंटल लाइन मार लेंगे। हॉरिजेंटल लाइन के जब नीचे चल रहा है तो मार्केट रेंज बाउंड है, हॉरिजेंटल लाइन के जब ऊपर चल रही है मार्केट तब आपकी ट्रेंडिंग मार्केट है, तब आप एंट्री ले सकते हैं। हाँ भैया, जो आपने पहला वाला बताया